हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। एक नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसको मैं वन बाय वन हर स्टेप में मतलब डेफिनेशन, डेरिवेशंस, कंसेप्ट, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसमें मुझे आपसे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स। आपकी एक एनर्जी चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि यदि आप पूरी एनर्जी का यूज़ करेंगे तो इससे पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक टॉपिक को करने वाले हैं, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं, ताकि कोई परेशानी बनी ना रहे, ताकि थर्मोडायनामिक्स जो लोगों को हार्ड लगता है वो आपको ईजी लगे और आप अच्छे से कर सकें स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या हमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो बहुत सी बार लोगों को बोर फील होता है, लेकिन देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यदि हम इंट्रोडक्शन प्रॉपरली कर लेंगे, उसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो यदि हम जान लेंगे, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने के बाद मज़ा भी आने वाला है और अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, सराउंडिंग के बारे में जानेंगे, ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, जो पीटी ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे चीज़ क्या है। तो स्टूडेंट बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रही बात सारे नोट्स की, तो वो तो ऑलरेडी मैंने आपको डिलीवर कर दिए। यदि आपने डाउनलोड नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके अभी अभी डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू करें। स्टूडेंट्स अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इतने अच्छे चैप्टर्स आपको लगातार मिलने वाले हैं। उसी कारण आप पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगे। तो बिना देरी किए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें शुरुआत में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि उनको जाने बगैर हम समझ नहीं पाएंगे कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। यदि प्रीवियस हमने और भी इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर तुरंत उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स में दो वर्ड नए आ रहे हैं आपके लिए। दो वर्ड नए आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम को हम जानते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ है। कई बार सोशली इस वर्ड को यूज किया जाता है सिस्टम से, कि सिस्टम में ऐसा है, हमारे सिस्टम में ऐसा है। सो स्टूडेंट्स ये एल्विश भाई वाला सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम जो क्या है, ये एक सिस्टम है। इसको कैसे डिफाइन करें हम? ये एक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या बहुत छोटे एटमों से बनी हुई एक कॉम्बिनेशन है। और ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम वो है जिसको हमने सिलेक्ट किया है इसकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि स्टडी करने के लिए हमें क्या है, एक कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जिस पॉइंट को हम लेकर इसकी स्टडी करना चाहते हैं, वो सारे जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम वो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के चेंजेस देखना है, उसे ही हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम तो ये हो गया। सिस्टम की डेफिनेशन से बहुत सिंपल सी बात है, द सिस्टम विच इज मेड बाय लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, जो बहुत सारे पार्टिकल्स के नंबर से मिलकर बना हो, एंड वी सिलेक्ट इट फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, और जिसको हम थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मत समझिएगा कि लिखा हुआ है, सर ने लिखा नहीं। उसी को मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊंगा, बोल पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा, तो ज़्यादा समझ में आने लगा, क्योंकि लिखा हुआ तो है ऑलरेडी और वही लिखूंगा फिर से। इसके बजाय मैं आपको ज़्यादा समझा लूँ ताकि आपकी समझ बढ़ जाए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम क्या है, जिसको हमने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, थर्मोडायनामिक स्टडी को प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए जिसको हमने सिलेक्ट किया है, उसी का नाम सिस्टम है। और ये बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं तो अ क्वांटिटी ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन को वर्क करने के लिए, पिस्टन को अप एंड डाउन करवाने के लिए अंदर गैस होना जरूरी है। तो वो जो गैस है वो कई पार्टिकल से मिलकर बनी है, कई एटम से मिलकर बनी, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। सो स्टूडेंट्स उस गैस को हम क्या मान सकते हैं? एक सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम हमारे यहाँ गैस हो गया स्टूडेंट्स। अब रही बात क्या कि सिस्टम कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो सिस्टम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, या कोई दो स्टेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये आप अलग से ना सोचें, इस बात को आप लिख दें इसमें कि सिस्टम जो है वो लिक्विड भी हो पाएगा, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, या कोई दो स्टेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स एनी सिस्टम मे बी द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, और मे बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्टेट्स। स्टूडेंट्स दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सराउंडिंग। पहला तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है। सराउंडिंग क्या चीज़ होती है? सराउंडिंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें आप सब जानते हैं कि सराउंडिंग है ना आसपास का, हमारे आसपास का। हमारे आसपास का मतलब कहाँ? क्या हम जहाँ बैठे हैं उसके आसपास का? नहीं, बियॉन्ड लिमिट। इसके सारे यूनिट्स को शामिल किया गया है कि हमने सिस्टम को लिया। सपोज ये सिस्टम है मेरा और मैंने थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है, तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जहाँ भी आपके आसपास दिख रही हैं, पूरी यूनिट्स में प्रेजेंट है, सारे प्लैनेट, सारे कंट्रीज, जो भी चीज़ें हैं दुनिया भर की, वो सब क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग। सो एक्सेप्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम को छोड़ते हुए एवरीथिंग इन यूनिवर्स की हर चीज़
विच अफेक्ट्स द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई कि दोनों इंपॉर्टेंट जो थे पॉइंट्स थे, एक था सिस्टम, एक था सराउंडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स की सिस्टम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए टाइप्स में मैं आपको सिंपल से बता दूं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेट सिस्टम। ओपन सिस्टम, देखिए स्टूडेंट्स कई बार ओपन सिस्टम मतलब क्या है, ओपन क्यों कहा गया है। एक कप में हम चाय को ले रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है क्योंकि कप की जो वॉल है वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, कप की जो ऊपर का ओपन स्पेस खुला हुआ है वहाँ से भी रिलीज हो रही है एनर्जी। साथ में आप देखते हैं कि चाय में से वेपर निकल रहा है, वेपर क्या है, एक मास है, वो मास भी कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, और एनर्जी भी कप की वॉल से कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। यानी सराउंडिंग के साथ ये सिस्टम किस बात को ट्रांसफर कर रहा है, सराउंडिंग को किस बात को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी को भी कर रहा है और मास को भी कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों को सिस्टम के साथ क्या करता है, मतलब उसमें ट्रांसफर करता है, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो देखिए द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, वो एक्सचेंज कर रहा है मास एंड एनर्जी का फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जो सराउंडिंग से कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल कप ऑफ हॉट टी, उसमें से देखिए मास भी बताया गया है कि मास भी बाहर जा रहा है और उसमें एनर्जी भी बताई गई कि एनर्जी बाहर जा रही है। एनर्जी कहाँ से जा रही होगी, एनर्जी ऊपरी पार्ट से भी जा रही है मास के साथ साथ और वॉल से भी जा रही है। तो वो सराउंडिंग के साथ किस चीज़ को एक्सचेंज कर रहा है, वो सराउंडिंग के साथ मास को और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर रहा है, तो वो हो गया। अब ये हम सेकंड एग्जांपल क्लोज में लेते हैं। तो क्लोज सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, क्लोज सिस्टम क्या चीज़ होनी चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास जिसमें ढक्कन लगा है, वो मेटल का बर्तन हो, उसमें हमने गर्म पानी भर दिया, गर्म पानी रख दिया तो ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन लगाने से जो वेपर जा रही थी, जैसे कप में से चाय के फॉर्म में जो वेपर बन के जा रही थी वो तो जाएगी नहीं क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन जो बर्तन है वो मेटल का है तो हीट तो जनरली उसमें से सभी वॉल के सारे पोर्शन से निकलना शुरू हो जाएगी और कहाँ जाने लग जाएगी, सराउंडिंग को जाने लग जाएगी। मतलब ये किसको एक्सचेंज कर रहा है, ये सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, मास को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मास को नहीं करता है, उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। देखिए वो यहाँ लिखा हुआ है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मास फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। सिर्फ एनर्जी को करेगा, मास को नहीं करेगा। सो क्लोज्ड मेटल वेसल फिल्ड विद द हॉट वाटर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेसल बना हुआ है। देखिए केवल एनर्जी जा रही, ऊपर से कोई मैटर बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि ढक्कन उसका लगा हुआ है। और तीसरा होता है आइसोलेट सिस्टम। स्टूडेंट्स आइसोलेट सिस्टम क्या है, आइसोलेट वर्ड यही बोला जाता है, आइसोलेट है ना किसी के लेने देने में ना होना, जनरली एक ऐसा हम कॉमनली इस बात को समझते हैं। आइसोलेट मतलब ऐसा सिस्टम है जो किसी भी सराउंडिंग के साथ, जो हमारे आसपास सराउंडिंग है उसके साथ ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है ना मास को, दोनों अंदर ही है, उसमें किसी का वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसका नाम क्या होता है, आइसोलेट। द सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेट सिस्टम। ना तो वो मास का कर रहा है ना एनर्जी का कर रहा है, उसको हम आइसोलेट सिस्टम कहते हैं। थर्मस फ्लास्क इसका बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन थर्मस फ्लास्क की भी अपनी लिमिट होती है कि कुछ आवर्स तक वो ऐसी सिस्टम की तरह बिहेव करता है, बाद में उसके अंदर रखा कंटेंट भी अपना टेम्परेचर चेंज करने लग जाता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट आइसोलेट सिस्टम को देख नहीं पाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई थिंक तीनों चीज़ें जो है आपको तीनों पॉइंट्स इसके समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली बात देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स हमने जितने सिस्टम्स देखे हैं, हमने सराउंडिंग को देखा, सिस्टम में हमने तीन चीज़ें जरूर देखी कि कोई भी सिस्टम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ क्या होता है उसकी स्टडी की जाती है। अब मान लो इन तीन फैक्टर में से कोई दो फैक्टर को हम सिलेक्ट कर लें और उन दो फैक्टर्स को चेंज करें। देखिए व्हेन thermodynamic variable PVT of thermodynamic system change with time, it is said that thermodynamic process take place। thermodynamic process कब माना जाता है कि जब PVT में से एक कांस्टेंट रख के दो में चेंज देखा जा रहा है, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक वर्ड आता रहेगा इसलिए उसको लिख के मैंने अलग से बता दिया कि आपको कन्फ्यूजन न हो कि प्रोसेस क्या चीज़ थी, कोई एक खास चीज़ तो नहीं। प्रोसेस कुछ नहीं है, जिसको हम सिस्टम को ले रहे हैं स्टडी के लिए, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से किसी एक को कांस्टेंट रख के दो की स्टडी करेंगे हम, तो वो जो प्रोसेस होगी उसी को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। अब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में कि आइसोथर्मल क्या है। अभी तो सिर्फ नाम जान लेते हैं, फिर बाद में इनको डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशंस वगैरह सब देखने वाले हैं ताकि वो आपकी बेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाए। सो ये जो सिस्टम्स है ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 4 होते हैं स्टूडेंट्स। इन चारों प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सो
थर्मोडायनामिक प्रोसेस की 4 पॉइंट्स आपने देख लिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स इनको फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये थर्मोडायनामिक में एक अच्छी पॉइंट हमको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे ग्राफ के थ्रू इसकी स्टडी करेंगे और इसको कैसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्राफ के थ्रू क्या करना है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि किसी भी सिस्टम को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जरा मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए, वी नीड ओनली 2 थर्मोडायनामिक वेरिएबल पी वी एंड टी। पी वी और टी में से कोई 2 हमको थर्मोडायनामिक वेरिएबल की जरूरत होगी टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट को समझने के लिए कि सिस्टम की स्टेट अभी क्या है उसको समझने के लिए पी वी और टी, 3 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किन्हीं 2 की हमें बहुत जरूरत होगी। एक हम कांस्टेंट रख के चलेंगे। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम विद 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। मतलब क्या हुआ, 2 जो मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन 3 में से किन्हीं 2 को ले लेंगे और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर डायग्राम। सो समझ में आ गया इस इंडिकेटर डायग्राम की डेफिनेशन क्या है। अब वो इंडिकेटर डायग्राम क्या है वो समझा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशन क्या है, सीधी बात है, बहुत सिंपल सी, कि पी वी टी में से किन्हीं 2 को लेना है और ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट कर देना है, वही हमारा डायग्राम बन जाएगा और वही हमें इंडिकेटर डायग्राम की तरफ से समझना है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम पीवी डायग्राम देखते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि 2 की जरूरत होगी, अब आप देख रहे हैं कि पी और वी लिया है, यानी ऑब्वियसली हमने किसको लिया है, प्रेशर और वॉल्यूम को दोनों एक्सिस पे लिया होगा। अब यहाँ आप डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ फिर हम थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। डायग्राम से हम थ्योरी बना लेते हैं, लेकिन थ्योरी को पढ़ के डायग्राम बनाना जरा टफ होता है। तो सबसे पहले आप हमेशा अपनी स्टडी पे इस बात को ध्यान दें कि डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करें, डायग्राम पे क्या क्या दिया है वो पहले खुद डायग्राम बताने लगता है हमको। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वाई एक्सिस भी दिख रहा है, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है। अब आप एक्स एक्सिस पे दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्रेशर को लिया हुआ है। तो यहाँ हमने दोनों प्रेशर और वॉल्यूम को एक्स और वाई एक्सिस पे ले लिया। अब मान लो किसी गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। देखिए P1 है और वॉल्यूम V1 है। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, P1 और V1 का पॉइंट A पे हो रहा है। देखिए यहाँ से अब यदि मैं इसका प्रेशर कम करके P2 कर दूं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, P1 से P2 कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं किसी चीज़ का तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है, वो बढ़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम इधर एक्सपांड हो गया, V1 से V2 हो गया। तो P1 V1 के बजाय हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, P2 पे। अब हमें B पॉइंट मिल रहा है। तो A और B के बीच में एक कर्व मिलता है हमको, एक कर्व जिसकी डायरेक्शन A to B होती है। ये हमारा PV डायग्राम होता है। समझे स्टूडेंट्स? आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वॉल्यूम जो हुआ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, प्रेशर जो हुआ हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। अब ये बात ध्यान दो कि सबसे पहले ए पॉइंट को देखिए, कोई गैस के पॉइंट हमने ए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जिसमें इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। अब P1 है तो देखिए P1 यहाँ और V1 यहाँ, इन दोनों को मिला है तो हमें एक पॉइंट ए मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, मिला यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ, नीचे की ओर प्रेशर ला रहा हूँ। देखो P1 से P2 डिक्रीज हो रहा है, P2 तो फिर क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांड होता है, स्वाभाविक थ्योरी है। तो V2 हो गया। अब इन दोनों से हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, B मिल रहा है। अब A से B को हम यदि मिलाएं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसकी डायरेक्शन A से B तक होती है। इसे ही हम PV डायग्राम कहते हैं। ये सारा इस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स मैंने जो पढ़ा है वो यहाँ लिखा हुआ है और इसको हम एक्सपांशन कर्व कहते हैं। ये जो कर्व मिला है हमें, जो कर्व मिलता है इसको एक्सपांशन कर्व कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि PV डायग्राम क्या होता है और इसमें एक्सपांशन कर्व क्या होता है। In this curve, pressure is decreasing from P1 to P2 and volume is increasing from V1 to V2। निश्चित है यार कि प्रेशर को हम, गाड़ी का पहिया है, हवा भर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसमें एयर डाल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच में बदलाव आता है। इसके बजाय आप एक काम करें, सिलेंडर को ले, सिलेंडर में लगा दें पिस्टन को। अब यदि हम पिस्टन को प्रेस करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रेशर को कम करते हैं यानी पिस्टन को ऊपर खींच रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। वही कंडीशन या कर्व के रूप में बताइए स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि पीटी डायग्राम क्या होता है। इसी प्रकार दूसरा एक और डायग्राम देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। देखिए कर्व बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड कंप्रेशन कर्व। कंप्रेशन कर्व क्या चीज़ होती है, देखो ध्यान से। अब यहाँ फिर से एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्रेशर को लिया हुआ है। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे P1 को प्रेशर है, P1 और V1 वॉल्यूम है, तो वो पॉइंट ए हमें एज इट इज़ मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम V2 बढ़ा दें हम
तो देखिए वॉल्यूम V2 बढ़ा दें तो प्रेशर डिक्रीज होकर कहाँ आ जाएगा, नीचे P2 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का बिंदु पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हमें इस बार क्या कर्व की डायरेक्शन किधर मिल रही है, B2A मिल रही है। अब B2A देखिए मैं एक बार समझा दूं कि डायरेक्शन कैसे कंफर्म करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इन दिस कर्व प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, P2 से हम कहाँ ले जा रहे हैं, P1 की ओर ले जा रहे हैं। एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग V2 टू V1, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए P2 से पहले P2 पे क्या आया, V2 वॉल्यूम है, यहाँ B को पहले कंसिडर कर रहे हैं। तो P2 पर प्रेशर P2 है, उस पर वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो यहाँ पे B पॉइंट आता है P2 V2। अब यदि मैं V2 को V1 की ओर ले जाता हूँ, देखिए यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम P2 को P1 तक बढ़ा रहे हैं। यदि P1 तक बढ़ा रहे हैं यानी प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। पिस्टन को हम नीचे दबा रहे हैं तो वॉल्यूम तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो डिक्रीज हो रहा है। तो हम V2 से कहाँ जाएंगे, V1 पे आ जाएंगे। और प्रेशर को हम यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें A पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए उसका कर्व मिलेगा B2A और उसकी डायरेक्शन भी B2A होगी। तो इससे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन कर्व कहते हैं। ये दो प्रकार के PT डायग्राम आपने देखे जिनको हम इंडिकेटर डायग्राम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। सो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ डायग्राम के बारे में समझना आवश्यक था स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है। अभी आगे ग्राफिंग वगैरह और बाकी सिस्टम में डेरिवेशन में पढ़ाऊंगा तो और सारी बातें क्लियर कर दूंगा आपकी। सो आगे के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।